नमस्कार दोस्तों। और हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आयरिस का कार्य क्या कार्य है? बताएंगे। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आयरिस का जो कार्य होता है वो साथियों होता है पुतली के आकार को नियंत्रण करना। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? यानी मिक्सिडीमा रोग किसके कारण होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये साथियों होता है यानी अधविक्र ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या अवटु ग्रंथि। तो ये साथियों अवटु ग्रंथि जो है, अवटु ग्रंथि की कुसंगति के कारण यह रोग हो जाता है साथियों। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताएंगे। तांबा, चांदी, सोना या फिर लोहा। तो ये मायोग्लोबिन में साथियों होती है तांबा धातु, यानी इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। देखते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? बताएं क्या कठोर होता है? अस्थि, दंत या दंत धातु या फिर नख। तो ये साथियों जो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है वह होता है दांत, क्योंकि दांत का जो ऊपरी भाग एनिमल होता है ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। अगला प्रश्न, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी यूरिएज, लाइसोसोम, एमाइलेज या फिर टाइलिन। तो मनुष्य के उसमें आंसू की संख्या होती है, उसमें लाइसोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न, पाचक क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पाचक क्रिया में जो प्रोटीन है वो किसमें बदलती है? तो ये बदल जाती है साथियों एमिनो अम्ल में। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो जो रक्त है वो किसकी तरफ जाएगा? मस्तिष्क, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी या फिर फेफड़ा। तो ये साथियों जो रक्त का संकुचन होता है यह होता है महाधमनी की तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? बताएंगे। ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्रृंखला, श्वास श्रृंखला या फिर जल अपघटन। तो साथियों एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है ये होता है क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न, माता पिता के गुण और उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? बताएंगे। गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, रक्त द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता के गुणसूत्रों की जो उसकी संतानों में उत्पन्न स्थानांतरण होने की क्रिया ये होती है गुणसूत्रों के द्वारा, और मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ा। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया में क्या होता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी हीमोफिलिसिस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, आरबीसी चिपक जाते हैं या डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाते हैं। तो हीमोफीलिया रोग में साथियों रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ऐसा विटामिन के की कमी के कारण भी होता है। अगला प्रश्न, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? बताएंगे। डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दिल के लिए, दिमाग के लिए, गुर्दे के लिए या फिर
यकृत के लिए। तो डायलिसिस का उपयोग साथियों ये गुर्दे के लिए किया जाता है और गुर्दे की जो इकाई है यानी वृक्क की इकाई है वो सबसे छोटी इकाई कहलाती है नेफ्रॉन, और इन्हीं के द्वारा ही रक्त का कैसा होता है, शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न, विडाल जांच किसके लिए किया जाता है? बताएंगे डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, हैजा के लिए या फिर टाइफाइड के लिए। तो जो विडाल टेस्ट होता है साथियों ये किया जाता है टाइफाइड के लिए, और एल्सा टेस्ट किया जाता है किसके लिए? वो किया जाता है साथियों एड्स के लिए। अगला प्रश्न, शीत संग्रह घरों में प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताएं, मीथेन, फ्रियान, ऑर्गन या फिर सीएनजी। तो जो शीत संग्रह है ना यानी जिसे हम कोल्ड स्टोर कहते हैं उसमें उपयोग किया जाता है साथियों ऑर्गन गैस का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताएं, एथिलीन, मीथेन, एथेन या फिर CO2। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए साथियों उपयोग किया जाता है एथिलीन गैस का। तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन गैस। अगला प्रश्न, जब चींटी काटती है निम्न में से क्या अंतःक्षेपित होता है? बताएं, क्या अंतःक्षेपित होता है? फॉर्मिक अम्ल, मेथनॉल, एसिटिक अम्ल या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हमें चींटी काटती है तो वहाँ पे फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित होता है और जिसके कारण ही हमें खुजली मचने लगती है साथियों। अगला प्रश्न, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? बताएंगे क्या नाम है? एसीटोफिनॉल या बेंजोफिनॉल या ब्रोमो एसीटोफिनॉल या क्लोरो एसीटोफिनॉल। तो अश्रु जो गैस का रासायनिक नाम है ये साथियों क्लोरो एसीटोफिनॉल, यानी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत चालक तार सामान्यतः किसका बना होता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर चांदी। तो ये साथियों जो फ्यूज होता है ये तांबे का बना होता है। तो विद्युत चालक का जो तार है ये बना होता है तांबे का, और फ्यूज है ये बना होता है साथियों किसका बना होता है? टिन का, और अच्छा चालक होता है इसमें चांदी। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत किस पर प्रभाव करता है? बताएंगे, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो जो फ्यूज है फ्यूज का सिद्धांत कार्य करता है साथियों विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, क्योंकि घरों की वायरिंगों को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को नापने की इकाई है? बताएंगे, किलोवाट घंटा, वाट घंटा, किलोजूल या फिर जूल। तो घरों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को नापने के लिए किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, और ये उस कई जगह लिखा भी आपने देखा है। अगला प्रश्न, आइसोटॉप होते हैं? बताएंगे क्या होते हैं? ये होते हैं समान संख्या में न्यूक्लियन, समान संख्या में प्रोटॉन या समान संख्या में न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। तो प्लीज़ साथियों यार हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजाएं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।